हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8.3 का इससे पहले का क्वेश्चन कर लिया था। वो लेक्चर थोड़ा लंबा होने लगा, इसलिए सोचे कि चैप्टर नंबर 8.3 को 2 लेक्चर में कवर किया जाए। तो पहले लेक्चर में इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसे हमने कवर कर लिया है। अब हम इससे ये और इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप लोग पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले का लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद ये लेक्चर देखना है। ठीक, तो चलिए बारी बारी से इस लेक्चर में भी बाकी जो 8.3 का क्वेश्चन बचा हुआ है उसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल है किसके? प्रूफ करना है कोसेक a प्लस कोट a के इक्वल होगा या नहीं, ये प्रूफ करना। तो पहले जैसे हम प्रूफ करते थे ठीक उसी तरह प्रूफ करेंगे फ्रॉम LHS से चलेंगे। LHS में क्या है? cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1, ये दिया हुआ। अब मेरा ये प्रयास होगा कि हमें प्रूफ करना है कोसेक a प्लस कोट a के टर्म में प्रूफ करना। तो फर्स्ट प्रयास ये रहना चाहिए कि जो भी टर्म हमें दिया गया है उसे कोसेक a प्लस कोट a के टर्म में चेंज कर लिया जाए। वो चेंज कैसे होगा चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर भी साइन a से डिवाइड दे देते हैं और नीचे भी साइन a से डिवाइड दे देते हैं। लिखेंगे साइन a बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1 बाई साइन a क्या होगा? cos a, अब इसे सेपरेट लिख देते हैं, साइन a माइनस साइन a बाई साइन a प्लस 1 बाई साइन a cos a बाई साइन a प्लस साइन a बाई साइन a माइनस 1 बाई साइन a। साइन a बाई साइन a कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर होगा कोट a माइनस 1 प्लस कोसेक a, नीचे होगा कोट a प्लस 1 माइनस कोसेक a, ये होगा। अब ऊपर क्या करेंगे, आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे। वो फॉर्मूला क्या है? कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, बस 1 के जगह पर यही लिख देंगे। तो क्या होगा? कोट a प्लस कोसेक a माइनस कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a बाई क्या आएगा? कोट a प्लस 1 माइनस कोसेक a, ये होगा। अब हम यहां तक के आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे इसे इरेज करके फिर से इस साइड हम सॉल्व करेंगे। तो हम इस साइड इरेज करते हैं। अब क्या करेंगे, अगर इस पूरे टर्म को a माना जाए और इस पूरे टर्म को b माना जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं एक चीज
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। इसे अगर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे उसी तरीके से ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या आएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए। ये आएगा बाई कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये आएगा। अब ऊपर देखिए यहां भी कोसेक ए प्लस कोट ए, सॉरी कोट ए प्लस कोसेक है, यहां पर भी कोट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कोट ए है। दोनों से ये कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां से हम कॉमन क्या ले लेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए। ये कॉमन लेने के बाद यहां 1 बचेगा माइनस यहां बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बचेगा ऊपर। नीचे क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये नीचे बचा। अब देखिएगा ऊपर जो कोट ए प्लस कोसेक ए 1, अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जो साइन, जब भी माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो साइन है प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक, ये आएगा कुछ। और नीचे क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये बचेगा। और शायद यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल प्रूफ करना है किसके, सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सिंपल सा टेक्निक है, हमें चाहिए क्या, सेक ए और टेन ए चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट दिया है इसे हटाने का प्रयास करेंगे। कैसे हटेगा, चलिए देखते हैं। अंडर रूट क्या है, फ्रॉम एलएचएस से हम चलेंगे। क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ है। तो मेरा फर्स्ट प्रयास क्या होगा, ये अंडर रूट जो है इसे हटा दें। कैसे हटेगा, अगर हम ऊपर भी 1 माइनस साइन ए और नीचे भी 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए आपस में कट करके 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वही हमने यहाँ किया। अब आगे क्या होगा, आगे ये देखिए, अगर इसे a माना जाए, इसे b माना जाए, इसे a माना जाए, इसे b माना जाए, तो ये क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और नीचे भी अगर देखें तो ये 1 माइनस साइन ए है इंटू 1 माइनस साइन ए है। तो अगर ऐसा कोई अलजेब्रिक टर्म हो या कोई भी टर्म हो तो इसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर 3 होता तो उस पर क्यूब लग जाता, अगर कुछ ऐसा होता
तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते थे, बस उसी तरीके से ऊपर और नीचे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, कुछ ये होगा। अब नीचे क्या होगा, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा और नीचे सॉरी बाबू, थोड़ा सा ये यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है मल्टीप्लाई करने में, फिर से हम इसे सोल्व करेंगे। क्या है, 1 प्लस साइन ए है, नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर प्लस रखना है, तो प्लस रखना है और रूट भी हटाना है। तो रूट हटाने के लिए किस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से मल्टीप्लाई करें कि रूट भी हट जाए और ऊपर प्लस भी रहे। तो अगर प्लस रखना है यहाँ पर तो हमेशा ट्रिक याद रखिएगा, ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में। अगर माइनस रखना है तो नीचे माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ये टेक्निक ऐसे क्वेश्चन में आगे और भी आएंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा। अगर प्लस रखना है तो प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस रखना है तो माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए, हमें प्लस रखना है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अंडर रूट। फिर इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, फिर इक्वल 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर इक्वल 1 साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का इक्वल होता है, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब हम अंडर रूट को सेपरेट कर लेते हैं, ऊपर वाले के लिए अलग, नीचे वाले के लिए अलग, कोस स्क्वायर ए। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचेगा कोस ए। ये 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए क्या होगा, 1 बाई कोस ए सॉरी बाई साइन ए बाई कोस ए। 1 बाई कोस ए सेक ए के इक्वल होगा और साइन बाई कोस ए टेन ए के इक्वल होगा। यही शायद हमें प्रूफ करना था, जो मेरा हो गया। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा को इक्वल प्रूव करना है, किसके, टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे एक बार यहाँ पर नोट कर लेते हैं। साइन क्यूब थीटा और क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा कोस थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 3 कॉस है तो 3 कॉस में 1 कॉस कॉमन हो गया तो 2 कॉस बचेगा माइनस 1, ये हमारे पास आया। अब इधर क्या बचा, ब्रैकेट के बाहर है साइन बाई कोस, यानी साइन बाई कोस करेंगे तो 10 आ जाएगा। बट हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, अगर इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया जाए तो फिर हमारा जो प्रूफ करना था वो आसानी से आ जाएगा। बट ऊपर जो दिया है वो साइन के टर्म में, नीचे जो दिया है वो कोस के टर्म में। अगर साइन को कोस में या कोस को साइन में चेंज करके ये दोनों आपस में कट जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम वही ट्राई करते हैं।
इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले टर्म को कोस के टर्म में हम चेंज कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आया साइन थीटा इंटू 1। 2 को अब -2 को ब्रैकेट के अंदर बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 और -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आया। फिर क्या आएगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 में 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, -1 -2 इंटू माइनस कॉस, क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्रूफ करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसके होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे और इसके होल स्क्वायर को भी ब्रेक करेंगे और आगे सोल्व करते चले जाएंगे। जो आंसर आएगा शायद वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए ब्रेक करते हैं। ये अगर इसे इस टर्म को a और इस टर्म को b माना जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे a और इसे b माना जाए तो ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का टर्म होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब साइन a को कोस a को एक साथ ले आते हैं और क्या करते हैं, 2 साइन a कोसेक a को साइन a के टर्म में चेंज कर लेते हैं प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a, सेक a को कोस a के टर्म में चेंज कर लेते हैं कोस a प्लस सेक स्क्वायर a। आप लोग देखिएगा ये साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a एक के इक्वल हो जाएगा, साइन a से साइन a कैंसिल हो जाएगा, कोस a से कोस a कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक आया, ये यहाँ पर 2 आएगा प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर a। तो अगर देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 2 किसके इक्वल होगा, टोटल जोड़ करके 5 आ जाएगा, जब तीनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा प्लस। अब फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a
1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। और क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा किसके 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। ये भी यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा, दोनों को रखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर से देखिएगा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो क्या आएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। शायद यही हमें प्रूफ करना था जो कि हमने कर दिया। 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल है किसके 1 बाई, प्रूफ करना है 1 बाई टेन ए प्लस कोट ए। तो पहले हम इसमें दोनों साइड से चलना होगा, तो पहले हम LHS से कुछ स्टेप चलते हैं। फ्रॉम LHS क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ये कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए। सेक ए को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, साइन ए से साइन ए में डिवाइड देंगे 1 आएगा 1 इंटू 1 1, यहाँ पर 1 होगा तो 1 को जब साइन ए से डिवाइड देंगे, सॉरी साइन ए को 1 से जब डिवाइड देंगे तो साइन ए आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा साइन ए इंटू साइन ए इंटू यहाँ पर भी एलसीएम क्या होगा कॉस ए। कॉस ए को जब कॉस ए से डिवाइड देंगे 1, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे। जो कॉस ए को फिर से 1 से डिवाइड देंगे तो आएगा कॉस ए, तो यहाँ पर क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक, ऊपर क्या आएगा साइन ए इंटू साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए के इक्वल बाई साइन ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए का बाई कॉस ए। कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल होगा तो क्या बचेगा कॉस ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा तो क्या बचेगा साइन ए, तो क्या आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमने LHS से सोल्व किया तो आया। अब हम कुछ स्टेप RHS वाले टर्म को लेकर चलते हैं। फ्रॉम RHS, RHS में क्या दिया है 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं टेन ए को साइन ए बाई कॉस ए के टर्म में और कोट ए को कॉस ए बाई साइन ए के टर्म में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं तो आगे क्या होगा 1 कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या आएगा साइन ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कोस ए, तो क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस ए। फिर क्या आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए 1 बाई कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा।
1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये जो टर्म है ये 1 के डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये इस टर्म का रेसिप्रोकल होगा। तो इस टर्म का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस ए इंटू साइन ए बाई 1, या इसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जब हम RHS वाले टर्म को सोल्व किए तो क्या आया फाइनल? कोस ए इंटू साइन ए। और जब हम LHS वाले टर्म को सोल्व किए तो भी आया कोस ए इंटू साइन ए। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं LHS इक्वल होगा किसके? RHS का। ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्रूफ करना है किसके? 10 स्क्वायर ए के। और बीच में भी एक टर्म दिया है क्या? 1 माइनस 10 ए बाई 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर इक्वल करना है 10 स्क्वायर ए के। तो दोनों यानी इस टर्म को भी और इस टर्म को भी दोनों को प्रूफ करना है किसके इक्वल? 10 स्क्वायर ए के इक्वल। तो कैसे प्रूफ होगा देखिए, पहले हम इस टर्म को प्रूफ करेंगे, फिर जब ये इसके इक्वल हो जाएगा फिर हम इस टर्म को उठाएंगे और इस टर्म को इसके इक्वल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। क्या लिखेंगे? फ्रॉम LHS क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसे सोल्व करते हैं। क्या करना है? 1 प्लस 10 स्क्वायर को चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए में। ठीक, नीचे वाले को भी साइन कोस के टर्म में चेंज कर देते हैं कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस एलसीएम क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। तो क्या आएगा? एलसीएम अगर कोस स्क्वायर ए हुआ तो बेस में 1 बेस में 1, तो 1 से कोस स्क्वायर ए को डिवाइड देंगे तो कोस स्क्वायर ए आएगा। कोस स्क्वायर ए प्लस 1 क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए। बेस में क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए। 1 से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होगा तो साइन स्क्वायर ए। जब दो फ्रैक्शन हो तो हम बताए थे अगर दो फ्रैक्शन हो तो उसे कैसे सोल्व करना है? नज़दीक वाला नज़दीक के पास जाएगा और दूर वाला दूर के पास जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1, नीचे आएगा कोस स्क्वायर ए इंटू 1। क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, जो कि इक्वल होगा किसके? 10 स्क्वायर ए के। फर्स्ट तो प्रूफ हो गया, यानी इस टर्म को हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये 10 स्क्वायर ए के इक्वल होगा। अब दूसरा टर्म की बारी है। अब जो दूसरा ये दिया है इसे प्रूफ करना है 10 स्क्वायर ए को। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले को प्रूफ करेंगे। अगला क्या है? 1 माइनस 10 ए बाई 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर को प्रूफ करना है किसके इक्वल? 10 स्क्वायर ए के इक्वल। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। क्या करेंगे? इसे ए प्लस पहले ऐसे हम लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब दोनों को ब्रेक कर देंगे
a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 10a प्लस 10 स्क्वायर a, ये आएगा। नीचे क्या आएगा 1 माइनस 2 कॉट a प्लस कॉट स्क्वायर a, ये आया। अब क्या होगा 1 माइनस 2 साइन a बाई कॉस a प्लस साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a, ये आया। बाई इसे हम ऊपर लिखते हैं, इसे साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन a बाई कॉस a प्लस साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a। नीचे क्या आएगा 1 माइनस 2 कॉस a बाई साइन a प्लस कॉस स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर a। एलसीएम क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर a, यहाँ नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर a। 1 से जब कोस स्क्वायर a में डिवाइड देंगे तो कोस स्क्वायर a आएगा माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a कोस ए से कोस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। फिर नीचे का एलसीएम क्या होगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ 1 है, 1 से साइन स्क्वायर ए में तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए से साइन ए तो 2 कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए। ऊपर क्या आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर देखिएगा क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इस ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो इसे भी हम लिख सकते हैं क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या होगा ऊपर वाले टर्म को लिखेंगे cos a माइनस साइन a का स्क्वायर बाई इस टर्म को इधर लिख देते हैं, इधर स्पेस थोड़ा सा कम है तो क्या होगा cos a माइनस साइन का स्क्वायर बेस में क्या है cos स्क्वायर a और क्या होगा फिर cos a माइनस साइन a का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर a। ठीक, अब देखिए हम कॉन्सेप्ट बताए थे अगर दो फ्रैक्शन हो तो नज़दीक वाला नज़दीक के पास और दूर वाला दूर के पास जाता है। तो वही करेंगे। क्या होगा cos a माइनस साइन a का स्क्वायर बाई cos स्क्वायर a बाई इंटू साइन स्क्वायर a बाई cos a माइनस साइन a का स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a जो कि इक्वल होगा tan स्क्वायर a का। यही हमें प्रूफ करना था। ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हुआ। तो हमने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है उसे पूरा कर लिया है। अब हम अगले चैप्टर हो कल यानी रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको एनसीईआरटी का टोटल कॉन्सेप्ट के साथ साथ
टोटल एक्सरसाइज और सोल्व एग्जाम्पल सोल्व कराने वाले हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। कल हम एक नए मैथ के एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।